हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको सीमेंट ब्लॉक्स एंड टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर सारी जानकारी देने वाले हैं कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा मुनाफा अर्न कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मशीनरी के बारे में, इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल्स, एरिया, मैन पावर, प्रॉफिट, लाइसेंसेस, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और क्या बिजनेस रिसर्च करनी ज़रूरी है आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो और आपकी सेल्स को बूस्ट कर सकते हो, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या बिजनेस रिसर्च करनी ज़रूरी है इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी, तो इन सारी चीज़ों का आपको एक बिजनेस रिसर्च करना ज़रूरी है। जो भी लोग इसका ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनसे आपको नॉलेज लेनी ज़रूरी है कि कैसे वो लोग ये रॉ मटेरियल्स को एक्वायर कर रहे हैं, कौन सी टाइप्स की मशीनरी का सेटअप किया है उनने, और कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनके प्लांट का, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ उनने चालू किया है, और जो लोकल मार्केट में वो लोग सेल कर रहे हैं वहाँ पे डिमांड कितनी है इन ब्लॉक्स और टाइल्स की जो आप मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, कितनी सप्लाई कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर, क्या प्राइस पे सेल कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी में सेल कर रहे हैं, और क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की एक बिजनेस रिसर्च करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को। और इसके बाद आप एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा आपके बिजनेस की जो मॉडल है उसके हिसाब से, मतलब कि आप लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल पे आपके बिजनेस को सेट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज आपको मिल जाएगी एक बिजनेस प्लान बनाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। तो अब बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। तो जो बेसिक रॉ मटेरियल्स है वो हो गए सीमेंट, सैंड और स्टोन चिप्स, और बाकी रॉ मटेरियल्स आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से अलग अलग रॉ मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हो इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए। पर बेसिक जो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है वो हो गए सीमेंट, सैंड और स्टोन चिप्स। तो ये सारी चीज़ें आप होलसेल मार्केट या तो आप अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर है इनके उनसे भी परचेस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंड करने वाली है कि आपको कहाँ पे सस्ते में ये रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, पर क्वालिटी का ध्यान रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं मशीनरी की। तो कंक्रीट मिक्सर एंड एसेसरीज, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड ब्लॉक मेकिंग मशीन, मैकेनिकल टाइल मेकिंग प्रेस, मोल्ड्स एंड टूल्स, पंप सेट, क्यूरिंग एंड टैंक्स, तो इन सारी मशीनरीज की यूज़ के साथ आप ये ब्लॉक्स और टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन का परसेंटेज होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो उसमें आपकी डिमांड कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा है और कौन सा प्रोडक्ट आपका बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो उसके ऊपर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी के परसेंटेज वो भी डिफ़र कर सकते हो कि ब्लॉक्स हमें ज़्यादा बनाने हैं या टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करनी है। आगे हम आपको बताएं कि कौन से कस्टमर्स को आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, और उसके बाद आपको जानकारी देंगे कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करें इन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। उससे पहले जान लेते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो कैपिटल की बात करें तो 10 से 25 लाख का मिनिमम कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो टोटली डिफ़र करने वाला है आपके जो मशीनरीज जो आप परचेस करोगे, कितना रॉ मटेरियल्स आप स्टोर कर रहे हो, कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी की मशीनरीज है, कितने लेबर्स को अपॉइंट किया है, कितना वर्किंग कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो, कितनी सेल्स हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट कैपिटल टोटली डिफ़र करेगा। अगर बात करें तो मिनिमम 10 to 25 लैक्स में आप इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। और अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की। तो होलसेलर्स, रिटेलर्स, कंस्ट्रक्टर्स, बिल्डिंग प्रीमाइसेस और अदर्स। बिल्डिंग प्रीमाइसेस मतलब आप स्कूल्स, कॉलेजेस, अलग अलग जो भी बिल्डिंग प्रीमाइसेस होती है वहाँ पे भी आप इन्हें सेल कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी वर्क कर सकते हो अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है कि आप कितना इनको पब्लिश
करते हो और आप कितनी सेल्स को बूस्ट करते हो, तभी जाके आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा। आप इन्हें होलसेल मार्केट में भी बहुत ही अच्छे रेट पे सेल कर सकते हो और मुनाफा अर्न कर सकते हो। बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, तो पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मार्केटिंग, तो इन सारे स्ट्रेटेजीज को आप आपके बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान के हिसाब से ध्यान में रखते हुए इन्हें चूज कर सकते हो कि कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करके आप इन कस्टमर्स को अट्रैक्ट इजीली कर पाओगे और बहुत ही अच्छा सेल्स कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करेगी। और सबसे फर्स्ट स्टेप अगर आपने अच्छे से कर लिया बिजनेस रिसर्च और बिजनेस प्लान का, तो आप इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से रन कर सकोगे और आपका प्रॉफिट भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की, जो टोटली डिफर करेगा आपके बिजनेस प्लान और बिजनेस मॉडल के ऊपर। कितनी मशीनरीज की सेटअप की है, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है उन मशीनरीज का, कितना रॉ मटेरियल्स आप स्टोर कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों पे एरिया और मैन पावर टोटली डिपेंड करेगा। अगर ऑन एन एवरेज बताए तो 800 से 1000 स्क्वायर फीट के मिनिमम एरिया में आप इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। और मैन पावर की बात करें तो 15 से 30 लेबर्स आपको एफिशिएंट होंगे इस बिजनेस को रन करने के लिए, जो टोटली डिपेंड करेगा आपके बिजनेस मॉडल और बिजनेस प्लान के ऊपर। यहाँ पे मैन पावर में स्किल्ड, अनस्किल्ड और हाईली क्वालिफाइड सब इंक्लूडेड है। तो अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए। तो आपको ट्रेड लाइसेंस, एमएसएमई उद्योग आधार, जीएसटी नंबर, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसएसआई रजिस्ट्रेशन फॉर सब्सिडीज, बीआईएस सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क और एक बिजनेस लाइसेंस की ज़रूरत होगी। तो इन सारे लाइसेंसेस को आप अप्रूवल के मिलने के बाद इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। और ये सारे लाइसेंसेस का एक्सपेंसेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इंक्लूडेड था। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है प्रॉफिट। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हमारा मोटिव होता है कि प्रॉफिट कितना होगा, तो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्शन और बिजनेस मॉडल के ऊपर। कौन सी सेल्स आपकी ज़्यादा हो रही है, क्या वो सीमेंट ब्लॉक्स है या सीमेंट टाइल्स की, कितने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप वर्क कर रहे हो, कितनी सेल्स हो रही है, कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आपको पड़ रहा है, कौन से टाइप की मशीनरीज आपने इंस्टॉल की हुई है, कितना लेबर कॉस्ट आपको पड़ रहा है। तो उन सारी चीज़ों पे आपका जो प्रॉफिट रिटर्न है वो टोटली डिपेंड करेगा। अगर ऑन एन एवरेज बताए तो आप 5 to 7 lakhs ईयरली नेट प्रॉफिट अर्न कर सकते हो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद, जो टोटली डिपेंड करेगा आपकी मेहनत के ऊपर, आप कितनी सेल्स कर रहे हो और बाकी फैक्टर्स पे भी ये प्रॉफिट डिफर कर सकता है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप इस बिज़नेस को बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे बिजनेस रिसर्च करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए रिसर्च करने के टाइम पे, और क्या रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीनरीज की ज़रूरत पड़ेगी, क्या लाइसेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, एरिया, मैन पावर, कौन से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज़ करें, कौन से कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की बात हमने इस वीडियो में करी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।